हम लोग तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान बुद्ध को आदर गौरव पूर्वक नमन करेंगे। सिद्ध शुद्ध मन सर्वज्ञानी भगवान बुद्ध को नमन करे। सर्व सुख देता मोक्ष विधाता सत्य धर्म को नमन करे। सत्य मार्ग पर चलने वाले आर्य संघ को नमन करे। बुद्धं धम्मं संघं शरणं इन तीसरन को नमन करे। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताएं, ज्ञान की रास्ता बताएं, हमारे गुरु भंते जी को दीर्घायुष्य मिले, उनको मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम एक सुंदर टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है, आजकल लोग क्यों खुशी से नहीं है। क्यों नहीं है लोगों में, क्या कारण है, क्या वजह है। सब चीज रहते भर में चेहरा खिला क्यों नहीं है। सब चीज रहते भर में मन में दुख क्यों है। क्या कमी है जो एक नजर से, सब नजर से नहीं, हम एक नजर से सिर्फ दिखा रहे हैं। तो उस तरीका से हम लोग देखेंगे कि खुशी से रहना सब लोग पसंद है हम लोग, लेकिन ये सब हम लोग जानते हैं पुण्य कर रहे हैं और खुशी से रहने के लिए सब सोच रहे हैं। तो ये सब हम लोग ये भी जानते हैं कि सुखों में से परम सुख निब्बानंग परमं सुखं, ये निर्वाण परम सुख है। तो निर्वाण को इच्छा रखते हुए हम लोग पुण्य जमा करें, लेकिन बहुत सारे लोगों को दुनिया में मन का सुख नहीं। तो कारण क्या, इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है। देखिए, हम लोग जानते हैं सुख दो प्रकार का होता है, एक है लौकिक सुख, दूसरा है लोकोत्तर सुख। तो लौकिक सुख मतलब आप लोग जानते हैं लौकिक सुख में क्या क्या होता है, जैसे में जमीन जायदाद, घर, डिग्री, रूप, ये सब से जो मिलने वाला सुख है उसको बोलते हैं लौकिक सुख। जो बाहरी चीज से, गाड़ी से, पैसा से या एनीथिंग अदर कुछ भी हो, वो सब से मिलने वाले मजा को, आनंद को, खुशी को सुख, लौकिक सुख बोलता है। और दूसरा सुख होता है लोकोत्तर सुख। तो लोकोत्तर सुख किसे किसे कहते हैं, वो लोकोत्तर सुख बोलता है ये काम सुख से बढ़कर, जो गुण धर्म से और गुण धर्म बढ़ाकर, बढ़ाने के कारण, क्लेश को नष्ट करने के कारण, गंदगी को दूर कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा वो सब में मन लग रहा है, तो उसको बोलता है लोकोत्तर सुख, समाधि सुख। या और भी ज्ञान से मनन करने का जो जरिया है, योनिसो मनसिकार कहता है, जो धर्म को, उसमें मिलने वाला आनंद को, उसको बोलता है लोकोत्तर सुख। तो जैसे में लौकिक सुख है और लोकोत्तर सुख आप लोग तो समझ गए होंगे। कितना भी लौकिक सुख, कितना भी लोगों के पास कितना भी क्यों ना हो, बहुत भरा पड़ा है लौकिक सुख। जैसे में सोचिए, सोना चांदी हीरा मोती गाड़ी बंगला और बच्चा परिवार, सब चीज है, सब चीज भरा हुआ है, लेकिन उसको मानसिक सुख नहीं है। उसको में लोकोत्तर सुख नहीं है, तो आध्यात्मिक सुख नहीं है, तो कितना भी लौकिक सुख रहे, वो खुशी से, पूरी खुशी तरीका, पूरी पूरी तरह खुशी नहीं रह सकता। पूरी तरह एक में
में विवेक से, पूरी तरह एक निर्भीत से, पूरी तरह एक आराम से और रेस्ट में पूरी तरह मन को अच्छी तरह नहीं रह सकता है, क्योंकि मानसिक शांति नहीं है उसको। तो योनिसो मानसिकार करके बढ़ाकर जो व्यक्ति ज्ञान से धर्म को मनन करके ध्यान साधना में मन लगा के ज्ञान को यथा स्वभाव को देखकर, धर्म को यथा स्वभाव को देखते हुए जो आनंद लेता है वो लोकोत्तर सुख मिलता है, तो वो सुख उत्तम है। अभी हम आगे बताएंगे, अभी सूत्र उपदेश आने से पहले हम थोड़ा बाहर बता रहे हैं। देखिए अभी देखिए, मैं एक हम कल के परसों याद नहीं है, एक शॉर्ट्स वीडियो हम देखें। उस वीडियो में लता मंगेशकर बात कर रही थी। तो लता मंगेशकर बोल रही थी, इंटरव्यू दे रही थी, हम तुरंत सुनने लगे, उसको 3 बार सुने। तो लता मंगेशकर में इंटरव्यू में बोल रही थी, मैं आप पूछता है कि आपको कैसा रहा है जिंदगी, अगर आप अगला जन्म में फिर मनुष्य जन्म लेना चाहते हैं, तो फिर जन्म लेके आना चाहते हैं, तो आप फिर कैसा बनकर लेना चाहते हैं, कैसा कैसा अच्छा है आपको। तो फिर वो बहुत विस्मित का वचन बोलता है, फिर हमको लता मंगेशकर बनकर हम कभी नहीं आए। लता मंगेशकर पूछा, क्यों क्यों, आपको सब पीछा पड़ा, आपको सब प्यार देता है, सब सम्मान करता है। बोलता है, ला ऊपर से सब देता है, लेकिन अंदर से हमको जो पीड़ा जो दुख है, वो वो किसी को नजर नहीं आता। इसलिए लता मंगेशकर बन के रहे, मेरा इच्छा कुछ और है जो नहीं बता। तो विस्मित लगा हमको भी सुनकर, अरे उसके पास सुंदर वॉइस है, उसको लाभ सत्कार है, यश कीर्ति है, प्रशंसा है, सम्मान है, डिग्री है, लौकिक सब सुख है, लेकिन मन से अनाथ है। मानसिक सुख नहीं मिला तभी तो ऐसा वचन निकला। नहीं तो वाह, आनंद है जीवन, ऐसा और मिले 100 जन्म, हजारों जन्म, लाखों जन्म करके निकलना चाहिए दिल से वॉइस। वो बहुत सीरियसली में बोला वो। और भी एक फिल्म इंडस्ट्री का कहीं 1-2 महीना पहले का कुछ शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो बोल रहा था, मुझसे गलती हो गया, हम इस फिल्म इंडस्ट्री में आकर बूढ़ा होकर, बहुत बड़ा गलती हो गया। ये आजकल देखने वाला विनाश, ये हम लोग के कारण है। अगर अगला जन्म में फिर मिला तो हम एक अच्छा संत, एक अच्छा जन्म लेकर, अच्छा बनकर हम लोगों को फिर से इसको बदलेंगे, इस वातावरण को ऐसे होने नहीं देंगे। तो ऐसे पछतावा के अंतिम समय लोग जा रहा है, तो कारण क्या है? उसको फिर से उस चीज को पुराना को मैं फिर से बदल कर अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि ये जो जरिया है समय के साथ लोगों को अभी फंस रहा है, लेकिन समय के साथ दिखता है इसमें सार नहीं है। तो बात की बात है, लेकिन कोई जवान भी है तो उसको मानसिक सुख नहीं है, तो वो भी अलग है। तो वास्तु में जैसे में और देखेंगे तो मैं जैसे में वस्तु है तो विनाश हो गया तो पूरा खत्म हो गया, तो लेकिन उसके पास लोकोत्तर सुख है, तो मानसिक सुख है, तो उसे कोई पीड़ा नहीं पहुंचा पाएगा। मतलब उसको वस्तु भी थोड़ा चल जाता है, तो मानसिक सुख भोगने वाला व्यक्ति उस चीज से ओभर पीड़ा नहीं भोगता। देखिए एक सुंदर, अभी सीधा मेन कारण टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो मेन टॉपिक के आते हैं, और टॉपिक देखिए क्या है। देवता संयुक्त में एक देवता भगवान बुद्ध से जेतवन आश्रम में आकर, प्रकाशमान करके आकर भगवान को नमन करके एक और बैठकर प्रश्न पूछता है, भगवान में हमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आ रहा है, पूछो पूछो क्या है। बताता, अरण्यं विहरन्ताना, ये जंगल में बहुत दूर रहता है। भिक्षु के ऊपर प्रश्न है भगवान, भिक्षुओं के ऊपर। ये भिक्षु लोग अरण्य विहरंतान, अरण्य जंगल में बहुत दूर वनांतर जंगल में रहता है। संतानम ब्रह्मचर्यानम, शांत है और ब्रह्मचर्य का आचरण करता है। ये में शील गुण धर्म पालन करता है, अच्छा से रहता है, शांत है, अच्छा है। एक भत्तम भुंजमाना, एक भत्तम भुंजमाना, एक टाइम ही भोजन लेता है। बाकी लोग 3-4 टाइम लेता है। बाकी लोग पूरा सोना चांदी हीरा मोती सब है, गाड़ी बंगला सब है, स्त्री सेवा करनी सब है, लेकिन ये भिक्षु में नहीं है ऐसा।
भिक्षु लोग अकेले जंगल में रह रहे हैं, ना अच्छा कुटिया है, कभी कभी पेड़ के नीचे है, ना अच्छा चीवर है, कभी कभी पट्टा पुराना पहना हुआ है, एक टाइम खाना खा रहा है, और जंगल में रह रहा है। लेकिन केन वन केन वनो विपसीद पसीद तीति, लेकिन भगवान, वे लोगों का चेहरा इतना प्रसन्न है, इतना सुंदर है, कैसे है? उस समय का बात बोला, अभी का नहीं, अभी तो देख कर डर लगता है किसी से। तो उस समय लोगों का प्रसन्न चेहरा था, सुंदर था, खिला जैसा था, देखने को प्रिय लगता था। तो भगवान से बता, केन वानु पसीद तीति, कैसे प्रसन्न चेहरा है उसका, सुंदर, इतना सुंदर कैसे हुआ? तो वो भगवान वो सुंदर एक कारण बताते हैं गाथा के रूप में। इसका कारण है, देख, बहुत बड़ा रहस्य है। वो रहस्य क्या है? भगवान बुद्ध बताए, अतीता नाम सोचती, अतीत के बारे में भिक्षु लोग जो जंगल में रह रहा है, जो इस तरीका का विपसीद प्रसन्न चेहरा दिख रहा है, तो अतीत के बारे में शोक नहीं करता, याद कर कर पछताता नहीं, अतीत में मग्न नहीं रहता, गुम नहीं रहता। आजकल लोग कितना अतीत में डूबा हुआ है, पूरा जिंदगी आधा अतीत में डूबा हुआ है। लेकिन जो प्रसन्न चित्त रह रहा है भिक्षु संत, वो अतीत में नहीं गुम रहता है। अभी लोग अतीत में कितना गलतियों को याद कर करके पछता रहा है, कोई कोई मजाक को याद करके, खुशी को याद करके खुश ये कुछ दुख हो रहा है कि वो खुशी अभी नहीं है, और पछतावा गलती को याद करके पछता रहा है। वो अतीत में गुम हो के हो के हम ऐसे करते तो ऐसे होता, अभी ऐसा नहीं है, वैसा करते, पछता पछता के पीड़ित रह रहा। इसके बाद बोलता है, नपटिक नपटिक न नप जानती अनागता, मतलब भविष्य के बारे में फालतू सोच कर रख के बहुत बड़ा बड़ा प्रार्थना, बहुत बड़ा बड़ा में आशा, बहुत बड़ा बड़ा प्लान बनाया हुआ नहीं है। अभी लोग अतीत में से छूटा, तुरंत भविष्य में कूद जाता है, भविष्य में ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, हमको ऐसे करना, हमें ऐसा करना है, हमें ऐसा बनना है, इसके लिए कैसे करें कैसे करें, हमें ऐसा बनना है। एक आदमी हमको मिला 40-50 साल, उसको अभी तक भविष्य का फ्यूचर बनाना, जॉब भी नहीं मिला, अभी तक शादी भी नहीं किया, उसको भविष्य का फ्यूचर बनाना है, और अभी 50 उम्र हो गया। हम बोले अब तो जाने वाला है, अभी क्या फ्यूचर प्लान कर रहा है, अभी कम से कम शुरू कर लो। तो 50 चल गए, उनको पता भी ना चला, अभी तक प्लानिंग फेल हो गया। इस एक, क्योंकि वो मेरा दोस्त का कोई अंकल जी था, फेल हो गया, इसमें नहीं तो उसमें हम पास होंगे, उसमें उसमें तो उसमें पास होंगे, मेरा प्लान ऐसे ऐसे है, कहीं से न जाए। अंतिम में सब डिग्री कर, शादी नहीं, 48 था उस समय, अभी तो 54 होगा। लेकिन अभी वो भविष्य में ही गुम है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ सपना बनाता है, एग्जाम के सामने कूदता है, फिर फेल होता है, फिर नया प्लान करता है। तो वही भगवान बुद्ध बताते हैं, न न पजंती अनागता, भविष्य के बारे में फालतू सोच करके प्रार्थना नहीं बनाए, वो बहुत बड़ा बड़ा प्रार्थना प्लान, प्लान हम लोग ये एक ये भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, अतीत के बारे में सोच कर सीख लेना चाहिए, वो अलग पॉइंट है। लेकिन एक पछताना, एक प्रार्थना करके रहना, में भविष्य के बारे में गुम रहना, ये दो है। पच्चु पन्ने न या पेंती, वर्तमान में ही रहता है भिक्षु लोग, जो हो रहा है, जो में मिल रहा है, वो सब देखते देखते रहता है, उसको यथा स्वभाव मनन करते करते रहता है। तेन वर्णो पसीदति, वैसे लोग का वर्ण सुंदर है, प्रसन्न है, सुंदर है, इसीलिए वो रहस्य वही। तो सामान्य लोग अतीत के बारे में देखिए सोच सोच कर में रह रहा, उसे भी पता नहीं कि हम अतीत में जी रहे हैं, कभी कभी उसको पता नहीं, उसके कारण ही पीड़ा हो रहे हैं, कभी कभी उसको भी पता नहीं, इतना गुम मग्न है उस चीज। कभी कभी दादी लोग, हम बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे लोग अतीत में गुम हैं, बहुत सारे लोग। एक दादी जी मिली थी, वो शादी कर लिया, शादी करके बच्चा भी है, बच्चा का भी बच्चा है, लेकिन वो दादी सोच रही, अरे जो पहला बॉयफ्रेंड मिला था ना, वो बहुत अच्छा था, ये थोड़ा फॉल्ट है, हम कैसे में इससे पट गए पता नहीं, ये कौन जबरदस्ती करवा दिया। अभी 65, अभी मरने वाला है,
लाठी नहीं उठ रहा है, लेकिन पहला बॉयफ्रेंड के बारे में याद कर करके रह रहा। कितना आनंद आ रहा है उसको, पीड़ा हो रहा है। तो देखिए कैसा है, अभी दूसरा शादी हो गया, अपना पति से सब, बच्चा भी हो गया, बच्चा का भी बच्चा हो गया, सब हो गया, घर बन गया, मकान बन गया। अभी मन में आ रहा है, बार बार सोच रही है कि हमको जो स्कूल में जो पहला बॉयफ्रेंड मिला था, अभी वो छोटा के समय, वो अच्छा था। देखिए, एक एक और दादाजी मिला, वो बोल रहा, वो दादाजी बोल रहा था, वो दादाजी हमेशा पत्नी को लड़ाई पत्नी उससे करता है तो हमेशा दादाजी एक ही गुस्सा में आकर बोलता है, हम जा रहे हैं, वो क्या गांव का नाम बता रहा था, नांगवान, ये क्या तो एक गांव का नाम बताया था, हम उस गांव में जा रहे हैं, उस गांव में, उस एरिया। फिर वो पत्नी गाली देके थूक करके चल जाता था। फिर बाद में पता चला, पूछने के बाद, क्यों उसी गांव का नाम ले रहा है, तो लड़की क्यों गुस्सा होकर बार बार ऐसे चिल्ला के जाता है। तो पता लगने के बाद, उसका इससे पहले, शादी करने से पहले एक लड़की शादी किया था वो, नहीं नहीं, एक लड़की से प्यार करता था, वो लड़की अभी वहां रहती है वो गाँव में। अभी दादा दादी है दोनों, लेकिन दादा दादी लड़ते समय दादी को चिढ़ाता है, मजाक कर मैं बोलकर भगा देता है वो लड़की को, गांव का नाम, हम उस गांव में जा रहे हैं अभी। तो देखिए क्यों अतीत में गुम है, ये तो छोटा घटना बताएं। बहुत सारे लोग हैं जो बैठकर सोच सोच के पछता पछता कर रहता है, सोचती सोच सोच करके रहता है अतीत के बारे में, और भविष्य के बारे में बहुत बड़ा बड़ा फालतू प्रार्थना कर करके रहता है, ऐसा हो हे भगवान, या सोचता है, या प्लान से प्लान प्लान बनाता है, वर्तमान को छोड़ देता है। उसको पता नहीं है कि वर्तमान ही अतीत हो रहा है, अभी हम पीड़ा भोग रहे हैं, वो पीड़ा फिर अतीत को जा रहा है, अभी हम जो कर रहे हैं वही भविष्य है। ये एक एक सेकंड भी जा रहे हैं तो भविष्य में हम लोग जा रहे हैं, वो वर्तमान को नहीं समझ पा रहा है, वर्तमान में जी नहीं रहा, इसीलिए उसको साथी स्मृति। अब देखिए अतीत के बारे में, जैसे मैं, तो ये लोग है जो जो देखेंगे तो अतीत में दो जाल में फंसा हुआ रहता है लोग, अतीत में कितना जाल में, दो जाल में फंसा हुआ है। पहला जाल है, मैं बताता, अतीतं में अतीता नन्वा नन्वा गमय, अतीत में बोलता अतीत अभी खत्म हो गया है, फिर भी उसमें फंसा रहता है, देख कैसे उसके बारे में सोचता है, तो अतीत अभी चला गया, बीत गया, उसमें सोच सोच के पछताना नहीं, ऐसे नहीं सोचता है। वो दो जाल में हमेशा फंसा रहता है। कौन सा दो जाल में? पहला जाल है मजा, अरे आस्वाद, दूसरा शोक पीड़ा पछतावा। आस्वाद क्या, हमेशा ऐसा सुख भोगते थे, अभी वो सुख नहीं है, पहले इतना आनंद में रहते तो अभी नहीं है। अरे कैसा जिंदगी है, बचपन में हम बहुत दौड़ते खेलते थे, अभी वो जिंदगी नहीं है। बचपन में कितना खुले आजाद सोते थे, टीवी चलाते थे, अभी वो नहीं है। इसके बाद भविष्य के बारे में, इसके बाद या तो शोक पीड़ा, अच्छा को याद करके दुख भोग रहा है, और बुरा को, शोक को, अरे उस समय इतना दुख में रहते थे, पीड़ा थे, टेंशन, पागल हो जाते, सी हमको पता नहीं क्या हो गया, ऐसे ऐसे भोगना पड़ता है, हम ही को क्यों ऐसा हो रहा है, इतना इतना दुख भोगते हुए आए, ऐसा ऐसा करते हुए आए, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, सिर्फ करते रहते। नहीं, ये दो, एक मजा को याद करता है या सजा को याद। लेकिन मैं कभी कभी, देखिए कभी कभी माजा को याद करके वो आनंद लेता है, लेकिन वो आनंद में भी उसको पीड़ा है। देखिए एक उपासक था, उपासक को कैंसर हो गया था, कैंसर इतना बढ़ गया था कि डॉक्टर के पास चेक कराने गया। डॉक्टर बोला सिर्फ 3 महीना है आपका उम्र, कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, इससे ज्यादा जी नहीं पाएगा। कितना बड़ा झटका लगा होगा। देखिए आपको बोल दिया कोई, सिर्फ 3 महीना में आप चले जाएंगे, और पर दिल धक धक करके निकाल कर फिर डालना पड़ेगा, इतना डर लग जाता। असली में बोल दिया तो उसको इतना डर लग गया, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। लेकिन वो पापा जी को एक चीज से रो रहा, पछता रहा है, अरे हम बचपन में दोस्तों के साथ जंगल में जा रहे थे, तो दोस्त लोग हमको बोला कछुआ खाने से दिमाग तेज होता है,
अभी हम उस कछुआ मिला था दोस्तों के बीच में, चलो क्यों ना हम लोग मार के दिमाग बढ़ा लेते, तेज कर लेते हैं करके, कछुआ को मार कर फाड़ कर उसको गर्म करके पका के हम खाए थे, हम ही मारे थे उसको करके। वो याद कर करके इतना पछता रहा है, इतना पछतावा आ रहा है कि वो क्या करें, हम क्या करें, हमको बहुत बड़ा गलती हो गया। छोटा सा सामान्य गलती है, लेकिन उस चीज से दुगती नहीं जाएगा। लेकिन उस चीज को अगर छोड़ेगा नहीं तो पकड़ के रहेगा तो दुखती जाएगा। तो वो चीज को पकड़ के अंत में पीड़ा भोग रहा है, देखिए। अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है। हमारे एक भंते जी गए थे श्रीलंका में, उसी समय गए थे हॉस्पिटल में, तो उसको बताने लगा, भंते जी मेरा मन में पीड़ा चल रहा है, अभी 3 ही महीना मेरा जीवन है, कुछ बताओ, आशीर्वाद कीजिए। आशीर्वाद करने के लिए गए थे, और आशीर्वाद करके बताया पीड़ा दूर करके दीजिए करके पूछा, क्या है पीड़ा, बताया भंते ऐसा है। तो बंटी बंटी तुरंत धर्म बताएं, बताकर बोले सबसे पहले अभी पंचशील ले लो तुम। अभी बात उत करता है सब। तो पंचशील लिया। पंचशील लेने के बाद बोला अभी आप शीलवान है, आपका अभी दोष नहीं है, अभी आप दुगती नहीं जाएंगे। दूसरा कारण, 3 महीना आपको शील पालन करने का मौका है, कितना बड़ा समय, एक दिन रखकर बहुत सुख पाया तो 3 महीना। तीसरा कारण, मैं इसके आप अभी आपके पास पैसा, घर है, गाड़ी है, आपका परिवार बहुत बड़ा, इसके विपरीत पुण्य कर्म करिए, कीजिए आप। क्या क्या बनते हैं, इसके विपरीत पुण्य कर्म, आप प्राणी को हत्या की, जो मारने वाला प्राणी है, मछलियां हैं, जानवर है, कुछ भी है, तो उसको मुक्त करवाइए, अभय दान दीजिए। तो वो करने लगा। 1 ही महीना गया, उसको इतना मन आनंद हुआ, सा अभी हम खुशी से जा सकते हैं। एकदम बनते ही अच्छा हुआ, मेरा भाग्य के कारण है। धर्म बताकर बता दी सुंदर से। तो देखिए, अतीत के बारे में वो पीड़ा भोग रहा था, लेकिन अच्छा मित्र नहीं मिल जाता तो और पछताता, कहाँ जाता पता नहीं। तो इसीलिए हम सभी लोग को चाहिए कि में हम सभी लोग वो चीज जो भी अतीत में पछतावा के रूप में आता है, तो वो चीज कोई बंती जी को बताकर, अकेले में ही क्यों ना, अच्छा बंती सब बंती को नहीं, जो आपको अच्छा लगता है, जो योग्य है, जो आपको मजाक ना उड़ाए, उस चीज को लेकर भविष्य में कुछ गलत ना करे, याद रखिए, देख कर बताइए। क्योंकि बहुत सारी दुनिया बदल गया है, हमको बताया कल कि अभी लड़की लोग के साथ, लड़का लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बनते ऐसा बहुत बताता है वीडियो। दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप होता है, फ्रेंडशिप होकर क्या करता है, दोस्ती बनता है, दोस्ती बन के तुम मेरा पासवर्ड ले लो, हम तुम अपना मेरा पासवर्ड, तुम अभी दोनों प्यार करते हैं, तो एक दूसरे में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तुम मेरा फेसबुक का पासवर्ड लो, मैं तुम्हारा लेता हूँ, एक दूसरे को देखेंगे, हाँ ठीक है ले लो। विश्वास बढ़ गया, विश्वास और बढ़ते 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 कुछ दिन गया, फोन से बात करता था, फोन करते बात करते करते फिर रात में फोन करने लगा। बोले विश्वास नहीं क्या, मैं हाँ विश्वास है, तुम मेरा प्यारा है, हम तुम्हें जान दे सकते हैं। फिर रात में 3 बजे कॉल करने लगा। बोले विश्वास को कायम रखने के लिए, बढ़ाने के लिए 3 बजे कॉल किया, देखते हैं उठाता है कि नहीं, प्यार है कि नहीं। पापा मम्मी सब सोया हुआ है, उठा लिया। 3 बजे उठाने के बाद बताया कि तुम हमको विश्वास करता है, हम तुम्हारा विश्वास है, तुम मेरा जान जैसा, हम दोनों एक दूसरे प्यार समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा कपड़ा खोल, थोड़ा सा दिखा दो, तो विश्वास बढ़ जाएगा हम दोनों में। कोई भी शक नहीं है, तू मेरे लिए सब चीज कर सकता है। कपड़ा खोल दिया, दिखा दिया 3 बजे। अभी उसको पता नहीं, वो ब्लैकमेल करने के लिए बैठा हुआ है, उसको पता नहीं। इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अभी बताया, तुम हमको 50,000 इस अकाउंट में कहीं से भी उधार लेकर नहीं डाला, तो ये वीडियो वायरल कर देंगे हम। ऐसा डालेंगे कि तुम्हारा झटका लगे, तुम्हारा कोई दोस्ती नहीं मेरे साथ, कोई पहचान नहीं है, वो नखराबाजी हमको नहीं करो। डर कर मारे, पता नहीं आगे क्या किया, लेकिन अगर उसको 50,000 नहीं मिला होगा तो सुसाइड कर लिया। ऐसा ही लोग कर रहा है, क्या करेंगे। तो ऐसे बच्चे लोग, आप लोग जवान लोग, लड़के लोग, लड़की लोग कोई सुन रहे हैं तो वो सब चीज से दूर रहिए। जो गलत टच करता है तो, या कुछ बोलता है तो ऐसा वर्ड, हमको दोस्ती नहीं चाहिए अभी।
हम अभी पढ़ने के लिए वोएम के लिए सिर्फ प्यार प्यार बाहर का हाय हेलो कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उससे उभर जाता है तो कट कर दियो दोस्ती को। तो अभी हम दूसरा सब्जेक्ट में चल गए। तो हम लोग इसके बाद अतीत के बारे में हम लोग गुम नहीं होना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य में नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो ऐसा ही भगवान बुद्ध, देखिए जैसे में भगवान बुद्ध एक सुंदर, क्या बोलते हैं उसको, कहाँ पर बताते हैं, महागंधी नाम का एक ब्राह्मण को भगवान बुद्ध बताते हैं, चाक्षु को महागंधी रूपा रामा रूप रता रूप सामुठिता दंतास्य तथागत गुत्तान दंतम राखं तथागत उसको, मतलब चक्षु जो है महागंधी, उसको रूप देखकर, उसमें रूप में रूपा राम उसमें फंसा हुआ है, उसमें लगा हुआ है, उसमें उसमें ही समुच आनंद ले रहा है। लेकिन तथागत उसको बहुत दमन कर दिया, उस रूप को देखकर शांत कर लिया चक्षु को, आंख को दमन किया, आंख को रक्षा किया, अकुशलों से सांवर किया। और सांवर करने के लिए धर्म बताते हैं। तो फिर बताते हैं ऐसा ही कान नाक जीव शरीर, कान से लोग सुंदर सुंदर आवाज सुनता है, आंख से देखिए, अभी देखिए आंख से क्या देखता है, खुश होने के लिए, आनंद होने के लिए, में रूप देखता है, उसमें फिल्म हो कुछ भी हो, कि गंदा वीडियो हो कुछ भी नहीं हो, उसका लत लग कर उसके पीछे जा रहा है। एक नहीं एक नहीं, कभी भी देखिए कुछ चीज का लत लगा हुआ है तो कभी भी उससे मन नहीं भरेगा। बस कहीं सीरियल हो, शॉर्ट्स वीडियो हो, या तो में इंस्टाग्राम हो, या तो कुछ भी नहीं आदत लगा हुआ है तो वो दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाएगा। वो जल रहा है मन उससे, रात नहीं देखेगा दिन नहीं देखेगा, अच्छा बुरा नहीं देखेगा, एक चीज देखेगा तो उसके जस्ट उसके अंदर देखने का मन करेगा, उसके अंदर देखेगा तो इसके बाद क्या है जस्ट देखने का मन करेगा, उसके बाद क्या है जस्ट देखने का मन करेगा। ये मन का स्वभाव है। तो इसके बाद कान से आवाज सुनने के बाद, नाक से, तो कितना भी देख लिया समुद्र भरना नहीं जैसा, आंख लिमिट नहीं जानता है, कान लिमिट नहीं जानता है, नाक लिमिट नहीं जानता है, जीव खाना खा खा के लिमिट नहीं जानता है, शरीर से स्पर्श ले लेके हमको बस नहीं, लिमिट नहीं जानता है। इसके बाद ये लिमिट नहीं जानता है, उसको लिमिट जानने के लिए भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं, ये है आस्वाद, तो मजा ले रहा है, ये है मजा तुम्हारा, लेकिन इसका आदि न भी है, ये है दोष उसका, इसका निस्सर निश्चय मुक्त ऐसे होता है। तो ये भगवान बुद्ध बताने से बुद्धिमान लोग उस ज्ञान से देख देख कर, उसको आस्वाद को आस्वाद के रूप में देखकर, उसका दोष को दोष के रूप में देख कर उससे मुक्त होने के लिए धर्म सुनता है। तो ऐसे करते 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 वो आगे बढ़ता है। भगवान बुद्ध बताएं, महागंधी तुम सोच रहे होगे कि तथागत ऐसे बोल रहा है, और भी भगवान बुद्ध बताते हैं, ये जो मैं समाधि सुख के बारे में भगवान बुद्ध बताते हैं, हमको याद है, ये जो घर में रहने वाले पंचकाम का जो सुख है, वो सुख रूप देखने के बाद, सुंदर रूप, सुंदर शब्द, सुंदर गंध, सुंदर रस, सुंदर स्पर्श आदि लेने के बाद, मधुर आवाज आदि सुनने के बाद, ये सब लेने के बाद, ये सब जो सुख है, ये सुख सब लौकिक सुख है। तो हम अभी अलोकोत्तर सुख का वचन के बारे में आपको एक बात से समझाते हैं। तो लौकिक सुख भगवान बुद्ध बोलते हैं, महागंधी तुम सोच रहा होगा कि तथागत ये सब के बारे में अनुभव नहीं है, मेरे महागंधी में मैं भी घर में रहते समय ये पंचकाम का सुख इतना भोगे हैं, इतना भोगे हैं, सोच नहीं सकता। आंख से जो भी रूप देखते थे मेरे लिए बना हुआ था, सब सुंदर रूप था, इष्ट कांत मनाप प्रिय था। जो भी आंख से देखते थे, कभी दुष्ट गंदा बदसूरत खराब रूप नहीं था मेरे सामने। कान से आवाज सुनते थे, हमेशा मधुर आवाज सुनते थे, बहुत सुंदर आवाज सुनते थे। कान से, नाक से सुगंध ही सुगंध आता था, चंदन से लगा सुगंध, चमेली का सुगंध, फूलों का बिछा था सब जगह, जो मेरे लिए चाह है सबसे फूलों से बरसात था। इसके बाद जीव से रस लेने के लिए अनेकों पकवान आता था मेरे लिए। इसके बाद शरीर से स्पर्श करने सिर्फ लड़कियां ही, कन्याएं ही हमको सेवा करता था, पुरुष एक भी नहीं। सिर्फ हजारों कन्या था मुझे सेवा करने के लिए। मेरे पास माँ गंधी, मेरे पास 3 महल था, ठंडा के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग।
महात्मा गांधी, जो बरसात में जब हम रहते थे, वो बरसात में रहते समय 4 महीना कदम नहीं रखते थे बाहर, ऊपर ही रहते थे। उसमें भी दरवाजा पे रहने वाला भी 2 कन्या ही रहता था, सेवा करने के लिए, पंखा होने के लिए, सब चीज करने के लिए सिर्फ कन्या ही हमको सेवा। कभी भी दुख नाम का चीज दिखता ही नहीं था। ये काम सुख इतना प्रबल था, इतना ज्यादा था। सोचिए हम लोग को काम सुख उसके सामने कितना जीरो है। हम लोग को खाना बनाना है, काम सुख है क्या? काम का दोष है। खाना बनाना है, घर कपड़ा धोना है, ये सब उसको उनके पास नहीं था। कोई चीज का टेंशन नहीं था, कोई चीज का टेंशन नहीं था। इसके बाद हम्म तो ऐसे ऐसे उनको बोलते थे, स्नान करवाने के लिए स्त्रियां स्नान करवाता था, पोछने के लिए स्त्रियां शरीर पोछता था, खिलाने के लिए खिलाता था, सेवा करके सुलाता था। इतना बहुत कुछ बताएं उस सूत्र में। लेकिन लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं, फिर भी हम ये पंचकाम का आस्वाद को आस्वाद के रूप में देखकर उसका आदि ने दोष मनन करने के बाद ही उसके मुक्त होने का मन किया, और घर त्याग करके उसको मुक्त होने का मार्ग खोजकर हम जब निस्सरण को बोध कर निर्वाण को पाए तो में मुक्त हो गए। इसके बाद हमको लगा ये काम सुख तुच्छ है। तो देखिए, मतलब एक भगवान बुद्ध बिना भोग कर नहीं बोल रहे हैं। काम वासना में फंसे लोग देखने को मिलता है। भगवान भी बताएं कि बच्चा बनाया, पार्टी कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो मुझे देखने के बाद तथागत बोलते हैं, हमको आशा उत्पन्न नहीं होता कि अरे हमें भी वो सुख भोगने को मिले। अरे हम कब वो शायद सुख भोगे, कब हम रूप सुंदर देखे, शब्द सुने, रस सुने, अच्छा खाना मिले, कोई हमको सेवा करे। कभी नहीं लगता है माँ गंती, कभी भी मेरा मन ऐसा नहीं करता ऐसा करो, फंसो उसमें, उसको मिले हमको, उसमें मन नहीं फंसता। ये काम वासना को दूर कर हम जो चित्त को उन्नति कर, जो भी समाधि सुख में सुख भोगे हैं हम, मन का वो सुख, ये काम सुख से लाखों करोड़ गुना ऊपर है। ये जो काम सुख से ऊपर जो दिव्य सुख है, वो दिव्य सुख भी कम है ये समाधि सुख के सामने। इसलिए मैं इसलिए मेरा मन फिर वापस एक काम सुख में जाता नहीं, फंसता नहीं। मन शांत कर समाधि का सुख नहीं होने वाला व्यक्ति, मन को धर्म में ना लगाकर, मन को समाधि में नहीं लगने वाला व्यक्ति ही, ये धर्म में मन नहीं लगने वाला व्यक्ति ही ज्यादा काम सुख के पीछे जाता है, उसको आनंद लेने जाता है, उसको भोग लेने जाता है। भगवान बुद्ध बताते हैं, कोई व्यक्ति जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे कोई पुण्य करके और दान पुण्य करके ताओ इस दिव्यलोक में जाता है, उसको नंदन वन मिलता है, देवियां मिलता है, सेवा मिलता है, दिव्य भोजन मिलता है, सब सुख मिलता है। तो वो मनुष्य लोक में देखता है कि अरे मनुष्य लोक में लोग गाड़ी से घूम रहा है, अरे ऐसा कर रहा है, बेबी के साथ हाथ में हाथ डाल के घूम रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। तो क्या उस देवताओं को लगता है कि तुम फिर वापस मनुष्य लोक का वो सुख भोग, तुमको ये सुख नहीं, कभी नहीं लगता, बोलता है वो दिव्य सुख बहुत ऊपर है मनुष्य से। मानुषिक सुख, ये हिमालय पर्वत जैसा दिव्य सुख है तो ये कंकड़ बालू जैसा भी नहीं है। मानुषिक मानुष्य सुख, तो आयु में भी बहुत उम्र है, वर्ण में, सुख में, बल में, सब चीज में आग्रह है। तो मैं तो उसको उसको मन नहीं करता है, क्योंकि मानुष्य सुख से ज्यादा ये दिव्य सुख क्या है, उत्तम है। इसीलिए हम सभी लोग में वो दिव्य सुख से भी उत्तम है। जो कोई लोग धर्म का सुख आनंद लेने लगता है, जो कोई लोग समाधि सुख आनंद लेने लगता है, जो कोई लोग कुशल निस्सरण निस्सरण सुख मुक्त होने के लिए, तथा उसको बोलते हैं लोकोत्तर सुख, गुण धर्म बढ़ाकर, उसका कीमत समझकर, निर्वाण का इच्छा रखते हुए जो आनंद लेता है, वो सुख सबसे आग्रह। वो सुख में सुख का इच्छा रखते हुए कभी कभी दुख भोगता है, वो दुख को बोलता है निरामिष दुख। निरामिष मतलब काम के बिना दुख, पंच काम नहीं मिला तो उसको कामिक दुख बोलता है। इसको निरामिष, बिना आमिष, निर्वाण का इच्छा करके दुख भोग रहा है, वो उसको वो घाटा नहीं है। तो इसीलिए हम सभी लोग भगवान बुद्ध को शरण जाना चाहिए। तभी हम लोग को दिव्य, जो कोई लोग भगवान बुद्ध का शरण जाता है तो धर्म सुनता है तो, और में
पुण्य करने के लिए मन लगाता है तो उसी को ये ब्रह्म लोक, दिव्य लोक और जाकर सुख भोग सकता है, उसी को निर्वाण सुख भोग सकता है, उसी को अपने को कल्याण साध सकता है। इसीलिए हम सभी लोग कोशिश करना चाहिए। भगवान बुद्ध कई सूत्र उपदेश दिए हैं, कई जगह पे अलग अलग। भगवान बताए कई जगह मुंच मुच्च पूरे मुच्च पक्ष है, अतीत को छोड़ दो, भविष्य को छोड़ दो। अतीत में मत जाओ, भविष्य में मत जाओ। अब फिर मच्छे मुच्छे बीच में भी उसमें आसक्ति मत हो जाओ। क्लेश उत्पन्न मत करो, वर्तमान को यथा स्वभाव देखते हुए जीवन बिताओ। वो मुक्त होने के लिए जल्दी कुशल कर्म तैयार करते हैं। तो इसीलिए मैं सब्बत विमुक्तो मनुष्य, सभी कुछ से चित्त विमुक्त होने के बाद न पुनः पुनः जाति जरंग उपहेसी, कि अतीत के बारे में बहुत सारे लोग जितने भी हमको बताता है, तो मैं अतीत के बारे में बात पछताने वाला सबसे ज्यादा लोग अतीत में मग्न रहता है, गुम रहता है। बहुत बड़ा फॉल्ट है आजकल लोगों का, बहुत बड़ा फॉल्ट है। क्यों? अतीत को अभी चला गया तो उसको बदल नहीं सकते, एकदम बदल नहीं सकते, किसी भी हालत में बदल नहीं सकते। तो फिर वो बेकार है पछताना। इसलिए ज्ञानी लोग सोचता है कि अतीत को अभी खत्म हो गया, निरुद्ध निरुद्धति निरुद्ध हो गया, तो अतीता नानुताप्यति, अतीत के बारे में पछताना कोई मतलब नहीं है। नपटिकं अनागता, भविष्य अभी आया ही नहीं, तो हम क्यों बहुत बड़ा बड़ा प्लान प्रार्थना करें। बच्चों पढ़ना चाहिए धर्म, वर्तमान को ही धर्म को यथा स्वभाव देखना है, तभी वो हम लोग आगे भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। एक दिन भी जो भविष्य बन रहा है ये वर्तमान से बन रहा है। तो ज्ञानी व्यक्ति वर्तमान को जीना शुरू करता है। आज तक जो गलती हो गया तो छोड़कर नया से आज से शुरू करता है। और वो व्यक्ति जिस दिन वर्तमान में ज्यादा जीना शुरू कर दिया, उस दिन से उसको साथी स्मृति बढ़ता है, उस दिन से उसको खुशी बढ़ता है, उस दिन से उसको शांति बढ़ता है, उस दिन से उसको आनंद बढ़ता है। तो इसीलिए मैं वर्तमान में जीना शुरू कीजिए। कभी कभी अतीत को लोग खुशी को याद करके अरे अभी नहीं है, उसमें दुख। अतीत को दुख को याद करके उसमें दुख। भविष्य को प्लान बना बना के उसमें दुख। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा हम लोग में वर्तमान में जिए, और वर्तमान में जीकर में धर्म को प्रैक्टिस करके आगे बढ़े। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबको आशीर्वाद है, सबको वर्तमान में जीने के लिए, अतीत में ज्यादा ना पछताते हुए, शोक ना करते हुए, और भविष्य में ज्यादा में प्रार्थना चिंता ना करते हुए वर्तमान में जीने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु।